हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने 3 रिएक्शन पढ़ाया था, लेकिन कुछ और रिएक्शन है जिसमें इस वीडियो में क्या करूँ, कंप्लीट करूंगा। तो मैं इसे मतलब मान के चलिए कि 5-6 वीडियो बनाऊंगा इस पर, जिससे आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और वहां से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हो आपका सब क्लियर हो जाए, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आइए चलते हैं। तो हम यहां बात करने वाले हैं ग्रिनार्ड रीएजेंट का। अब ये ग्रिनार्ड रीएजेंट जो होता है ना, ये अल्काइल हाइलाइट के साथ ये क्या होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये अल्काइल हाइलाइट तो होगा, लेकिन अल्काइल हाइलाइट में कौन सा मेटल होगा? उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम। लेकिन ये किसके उपस्थिति में होगा? तो ये है ड्राई ईथर। तो मतलब ये कंप्लीटली मैं बात कर रहा हूं, ये अभिक्रिया जो है, ये रिएक्शन जो है, ये जो आपका रीएजेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये अल्काइल हाइलाइट के साथ जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाता है, जिस रीएजेंट का नाम होता है या जिस कंपाउंड का नाम होता है ग्रिनार्ड रीएजेंट, यानी वो कंपाउंड को हम ग्रिनार्ड रीएजेंट कहते हैं। और ये कंपाउंड में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब बात होगा कि आयनिक कहां होगा और कोवैलेंट कहां होगा, आइए देखते हैं। अब हमारा यहां पर रिएक्शन है कितना, आर एक्स। यहां ये समझना है कि एक्स का मतलब यहां क्या होगा, केवल Cl और क्या होगा, Br होगा। और ये किस एलिमेंट की बात कर रहा है, ये आपका मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। और किसके उपस्थिति में, तो ये होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। अब ये होता क्या है कि आप जानते हो मैग्नीशियम में कितना चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पर चार्ज तो 2 बनेगा, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो लूज करेंगे, तब आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर मैं यहां बोलूं कि यहां सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, तो यहां सबसे ज्यादा निगेटिव आपका क्या है, यहां पर एक्स है। एक्स का मतलब है हाइलो, क्या है, हाइलो है, यानी ये हाइड्रोजन ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप में यहां पर किसकी बात कर रहा है, Cl और क्या, Br की बात कर रहा है। अब मैं बात करूं तो ये अगर बॉन्ड की अगर बात करें, अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहां से अगर बॉन्ड ये टूटेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर तो माइनस चार्ज आएगा। ये डेल ही जाता है, पर क्या होगा, डेल प्लस बनेगा। लेकिन हम यहां पर माइनस लगा रहे हैं और यहां पर क्या, मैं प्लस लगा रहा हूं, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब होगा क्या कि ये मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये अपने साथ एक कंबाइन करेगा, कैसे, R और Mg, यानी Mg के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको और एक इसके साथ। अब जरा इसके तुलना में क्या होगा, ज्यादा निगेटिव होगा, इसके तुलना में क्या होगा, ज्यादा निगेटिव होगा। तो ये क्या बना लेगा, एक्स बना लेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं निगेटिविटी की, तो मैं ज्यादा निगेटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव एक्स है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आर है, उसके बाद कौन है, Mg है। यानी सबसे कम जो निगेटिव है वो आपका क्या, मैग्नीशियम है। सबसे कम अगर निगेटिव हो क्या, आपका मैग्नीशियम है। अब इसका मतलब है जो सबसे कम निगेटिव है मैग्नीशियम है, ये बेचारे दोनों को बॉन्ड करके क्या रख दिया। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर तो यहां पर R और Mg के बीच और यहां Mg और X के बीच 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे। यहां जो बॉन्ड बनेंगे, यहां पर जो बॉन्ड बनेंगे, इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं यहां लिखता हूं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी हम लोग बंद बोलते हैं। और यहां जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। अगर यहां से अब 2 तरह की बातें, यहां से अगर देखा जाए तो यहां से कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर आपका तैयार होगा, आइए हम लोग देखते हैं। पहले इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इस कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट नाम है इसका। हिंदी में यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। अब यहां पूछा जाए कि R और Mg के बीच कैसा बॉन्ड होगा, तो R और Mg के बीच सहसंयोजी बॉन्ड, मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन Mg और X के बीच कैसा बॉन्ड होगा, तो Mg और X के बीच आयनिक बॉन्ड होगा।
और आयनिक बॉन्ड को हम लोग कुलम्बिक बल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, यानी इस बॉन्ड का हम नाम ले सकते हैं। यानी इसके भी तो फोर्स लग रहा है ना, तो इस फोर्स का नाम क्या कुलम्बिक फोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। अब बात होता है, अब यहां पर देखिए ये पूछेगा कि तीनों में ज्यादा निगेटिव कौन है। इस तीनों में ज्यादा निगेटिव कौन होगा? X, उसके बाद कौन R, उसके बाद कौन Mg। अब यहां R का मतलब होता है, R तो आप जानते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप है, X क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में अगर सबसे कोई निगेटिव ग्रुप है वो है क्या? हाइड्रोजन ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं 17वां ग्रुप या 7A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7A। अब एक बात और समझना है कि यहां पर देखना है कि Cl और Br है, यहां पर I और F नहीं होगा, ये I और F के लिए लागू नहीं होता है, तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, उसकी रेडियस क्या होती है? छोटी होती है, और भी बहुत सारी रीजन है। तो यहां से अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊं तो जरा समझिए क्या होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ही आपका क्या होगा, ये मैंने ले लिया कि CH3 और X जगह मैंने क्या ले लिया, यहां पर Cl है ना, तो मैंने Cl ले लिया, और मैंने रिएक्शन किसके साथ करवा दिया? Mg के साथ। किसके उपस्थिति में? तो ये आपका क्या? ड्राई ईथर। क्या नाम है? ड्राई ईथर हो गया। और ये ड्राई ईथर से बेचारे ये बन क्या रहे हैं? तो ये बन रहे हैं CH3Mg और क्या? Cl बन रहे हैं। अब कोई पूछेगा सर ये क्या है, इसका नाम क्या बोलोगे आप? इसका नाम है ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो अगर फॉर्मूला आपका ऐसा दे दे, या इस टाइप से अगर कोई कंपाउंड से रिएक्शन करके ऐसा लिख दे, तो जहां पर भी R की जगह क्या? CH3 और Mg आ रहा है, Mg और क्या? X है, या तो Cl होगा या तो Br होगा, या तो Cl होगा या तो क्या होगा? Br होगा। तो ये चीज आपको लागू हो रहा है यहां पर। इसका नाम हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम है ग्रिनार्ड रिएजेंट। सर इसमें कैसा बॉन्ड है? सर इसमें दो तरह का बॉन्ड है। कौन कौन? एक है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या? आयनिक बॉन्ड, यानी एक साथ संयुक्त, दूसरा क्या? आयनिक बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूं, देखना है कि यहां पर इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड हो गया, अगर या क्लोरोमिथेन बोल सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है CH3 CH2 और मैंने Br लगा दिया, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड या इसको बोल सकते हैं ब्रोमोइथेन। और इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊं? Mg के साथ। अब बताओ क्या होने वाला है? यहां पर ड्राई ईथर सेम टू सेम रहेगा यहां पर। तो अब ये बनेगा, ये आपका बनेगा CH3 CH2 Mg और क्या? Br। यहां देखिए ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं? कौन? Mg। और इसके पास Mg अपने पास दो तरह का बॉन्ड दिखा रहा है, इसके साथ जा रहा था कहा आयनिक है, इसके साथ रखा था कोवैलेंट है। यानी ये जितने भी इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे सब कैसा होगा? सब ग्रिनार्ड रिएजेंट होगा। क्या होगा? ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ग्रिनार्ड रिएजेंट या अभिकर्मक बनाने में कौन सा यौगिक भाग लेता है? ऑप्शन पहला RCHO, ऑप्शन दूसरा ROH, ऑप्शन तीसरा RCONS2 और ऑप्शन डी RX। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब आप उम्मीद कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको अभी मैंने क्या पढ़ा गया? अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है ना, इसमें कौन भाग लेगा? अल्काइल हैलाइड, मतलब मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये जितने भी हैं
सबका करें भाग ले, मतलब यहां पर, लेकिन वैसा तो मैं दिया, यहां पर कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन, तो आपने क्या बोला सर ये होगा। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, इनमें कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए योग्य है। ऑप्शन में क्या दे रहा हूं, समझना है, CH3OH, ऑप्शन दूसरा HCOOH, ऑप्शन तीसरा CH3Br, और ऑप्शन डी CH3C+O और CH3। मैं क्या बोल रहा हूं कि इनमें कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अभिकर्मक बनाने के लिए योग्य है। इसमें योग्य कौन है, आप देखो तो CH3 मतलब क्या, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये क्या होगा, ये आपका एसीटोन हो गया। तो आप जरा सोचो यहां पर क्या होगा, यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड होगा या मिथाइल क्लोराइड होता या इथाइल ब्रोमाइड होता या इथाइल क्लोराइड होता, तो अगर कोई ऑप्शन रहता तो सही होता ना, लेकिन आप देखोगे कि यहां पर क्या मिल रहा है, CH3Br ना, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसके उपस्थिति में संपन्न होती है, किसके उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है। ऑप्शन है ड्राई ईथर, दूसरा कौन H2SO4, सी एल्कोहलिक KOH, और डी डाइल्यूट QH, डाइल्यूट ऐसे लिख देते हैं, KOH क्या हो गया, डाइल्यूट। मैंने क्या सीखा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसके उपस्थिति में संपन्न होती है, किसके उपस्थिति में संपन्न होती है, तो मैं आपको क्या बता गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होगा ये क्या ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन ये ड्राई ईथर क्या करेगा, दोनों के बीच रिएक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करवाने का काम करेगा, जिसके चलते क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। क्लियर, मतलब मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, जिससे मैंने आपको क्या सिखा गया, RX तो लिया आपने, क्या लिया Mg, लेकिन मैं यहां क्या रखा था, ड्राई था ना, तो इसी को उपस्थिति में हो रही है ना, ये ड्राई था इसी को उपस्थिति में हो रही है, तब आपने क्या बनाया था, RMgX बनाया था, इन है। तो ये रिएक्शन रियल में किसके उपस्थिति में संपन्न हो रही है, तो ड्राई ईथर का, तो मतलब ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर, एक अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए सही अभिक्रिया है, सही अभिक्रिया है।
ये अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ग्रिनार्ड अभिकर्मक के लिए सही नहीं है? इनमें कौन ग्रिनार्ड अभिकर्मक के लिए सही अभिक्रिया नहीं है? अब जरा सोचिए, यहां पर कहीं बेंजीन नहीं है, उसको मतलब क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरोबेंजीन Mg के प्रेजेंस में ये बात अपनी काम नहीं करती, इसका मतलब गलत है। ये भी गलत है, अल्कोहल नहीं बना, ये आपका फिनॉल है ना, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आप जरा सोचो, यहाँ इसको बोलते हैं क्या? साइक्लो, क्या बोलते हैं? साइक्लो हो गया ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा है ना। तो जब ये क्लोरीन लग जाएगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो बदल जाएगा। इसका मतलब है ये बदल जाएगा, तो ये रिएक्शन इसके लिए क्या होगा? रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा Mg और क्या? Cl। तो ये रिएक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये इसके लिए क्या? इसके लिए सही अभिक्रिया है। और बाकी जो दिख रहा है ये तीन, ये क्या है? गलत है। ऑप्शन कौन होगा आपका? क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है, उस रिएक्शन को हम देखें, अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे। आइए, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट से जो रिएक्शंस होंगे वो किसके किसके साथ हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। ग्रिनार्ड एजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्किन बनाते हैं। एल्कोहल भी ग्रिनार्ड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? अल्किन बनाते हैं। एमीन भी इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? अल्किन बनाते हैं। लेकिन ये अल्किन तो सब बनाया, लेकिन इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है। वो क्या डिफरेंस है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आपका काम क्या है, इसका रूल समझना है आपको। रूल समझना, रूल RMGX, इसका नाम है ग्रिनार्ड एजेंट। इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? इसका रिएक्शन मैं पहले वाटर के साथ करवा रहा हूं, फिर मैं किसके साथ करवाऊंगा? ROH, अल्कोहल के साथ करवा रहा हूं। उसके बाद RNH2, ये है आपका एमीन। ये आपका क्या है? एमीन। ये आपका हो गया अल्कोहल, ये आपका वाटर, ये आपका क्या हो गया? एमीन हो गया। अब ये समझना है कि हो क्या रहा है। अब जरा समझिए कि मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? H प्लस और कितना? OH माइनस, ये तो दिमाग में है। अगर यहां पर भी मैं बात करूं तो R प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये दो तरह से, यहां पर दो तरह की रिएक्शन हो सकती है। H भी टूट सकता है और यहां पर क्या? तो मैं डायरेक्ट किसको तोड़ रहा हूं? इसको तोड़ रहा हूं। हमको R से मतलब है। अब यह समझना है कि ये ज्यादा निगेटिव, कौन? ये ज्यादा निगेटिव है। किसका कंपेरिजन? इसका कंपेरिजन। तो ज्यादा निगेटिव तो अपनी ओर तो खींचेगा नहीं, इस पर क्या होगा? इस पर तो माइनस बन जाएगा, लेकिन इस पर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। ये प्लस चार्ज बनेगा। अब बताओ, इस प्लस को किससे प्यार होगा? इस प्लस को किससे प्यार होगा? और इस माइनस को किससे प्यार होगा? तो इस प्लस को तो प्यार जरूर होगा, किससे? H से, क्योंकि माइनस को किससे प्यार होगा? प्लस से होगा। तो अगर ये प्लस से प्यार हो तो क्या बनाएगा? RH ना बनाएगा। लेकिन बच क्या गया? AMG और क्या X, लेकिन इस पर कैसा चार्ज है? प्लस ना। और ये किसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगा? वो जिसके साथ भागने को तैयार हो जाएगा, क्या बना देगा? MgOH, और क्या बना देगा? X बना देगा। रियल में देखा जाए तो क्या बनाया है? ये तो अल्केन है ना। ये क्या अल्कीन? ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन नहीं है, अल्काइन नहीं है, ये अल्केन है। हम अल्केन की बात कर रहे हैं। फिर आपके दिमाग को क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर यही बात इसके साथ भी लागू होगा? हाँ होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके कंपैरिजन में, अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो ये, अगर ये बॉन्ड यहां टूटेगा, यहां पर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं, यहां से बॉन्ड टूट रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि इस पर क्या? इस पर तो होगा माइनस, लेकिन इस पर क्या होगा? प्लस। ये प्लस किसके साथ भागने को तैयार होगा? इसके साथ ना। ये क्या बनाएगा? अरे ये तो आपका R बना दिया। इसमें H आ रहा है, लेकिन इसमें H तो नहीं आ रहा है। फिर मैं इसके साथ करूं, अरे भाई इस पर तो ये तो हो गया माइनस, इस पर क्या होगा? प्लस। ये ज्यादा निगेटिव है। अब फिर इसका ये भी तो बना कितना? R बना दिया। बाकी जो प्रोसेस है यहां पर Mg और क्या OH, X मैं लिख दिया। यहां पर भी क्या होगा?
ये आपका Mg और NH2 और क्या मैंने X लिख दिया। अब बाबू बताओ तो लोग, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, लेकिन इसमें केवल ये आपका ये दोनों रिएक्शन क्या नहीं बनाएंगे, ये बेचारे दोनों क्या नहीं बना सकते हैं, ये मीथेन नहीं बना सकते हैं। ये क्या नहीं बना सकते हैं, ये मीथेन नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बना सकते हैं, CH4 ही नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये CH4 के अलावा ये बाकी सब बनाएगा। ये CH4 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये CH4 बनाएगा, लेकिन ये दोनों CH4 नहीं बना सकते हैं। मतलब क्या कि ग्रिनार्ड एजेंट अगर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या नहीं बना सकता है, तो मीथेन नहीं बना सकता है। अगर ग्रिनार्ड एजेंट अगर एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या नहीं बना सकता है, तो ये आपका अल्केन में मीथेन नहीं बना सकता। लेकिन मीथेन कौन बना सकता है, केवल पानी मतलब वाटर मतलब जल। इसके अलावा इसमें कोई प्रोसेस काम में नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, अब एग्जांपल से आपको ज्यादा समझाऊंगा मैं। जरा सोचिए कि मैंने क्या किया कि मैंने CH3 और मैंने Mg और प्यार से यहां पर मैंने Cl ले लिया। इसमें किसी बच्चे को तो दिक्कत नहीं रहा होगा, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहा होगा, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहा होगा। अब क्या होगा आप देखो, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, वाटर के साथ करवा दिया। अब बताओ तू लोग, ये तो अपने आप में खुद माइनस है, ये तो प्लस है, और ये बेचारे जब टूटेंगे तो कहते हैं हम H प्लस हो जाएंगे और क्या वो H माइनस हो जाएंगे। तो ये कहता है कि हमको भाई किससे प्यार होगा, प्लस वाले से। ये क्या बनाएगा, तो देखना है ये पहले तो CH3 था और H इसके साथ आगे जुड़ गया तो H बना दिया ना, और जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये CH4 में बनेगा, तो ये मीथेन बनाएगा। वाटर के साथ करेगा तो केवल मीथेन बनाएगा। क्या करेगा, केवल मीथेन बनाएगा इसके साथ। लेकिन ये दोनों बेचारे नहीं बना सकते, ये मीथेन नहीं बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CH3 CH2 और मैंने यहां Mg और हमने Br लगा लिया और मैं बोलूं कि मैं H2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। अब बताओ क्या बनेगा, इसमें एक कार्बन था, यहां दो कार्बन है, मतलब बदल गया। तो अब इसके साथ इसमें तो हो गया माइनस, और यहां पर तो आप समझ रहे हो, यहां पर आपका हो गया H प्लस और क्या H माइनस। ये किसके साथ आएगा भाई, ये आपका बने CH3 और क्या बनाएगा CH3। ये दो था और एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, क्या होगा, 3 हो गया, ये 3 बना। बाकी जो प्रोसेस है अपना लिख दो, क्या बनेगा, यहां बनेगा MgOH और क्या Br ना, और यहां क्या होगा MgOHCl बनेगा। अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर समझिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि CH3 और CH2 और मैंने Mg और क्या Br लगा लिया, और मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा, CH3 और क्या OH के साथ। यही जहरीली शराब है CH3OH, ये जहरीली शराब, इसको पीने से हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्यारे। ऐसे आप लोग प्यारे हो, लेकिन इसको पियोगे तो क्या हो, प्यारे हो जाओगे। हमको कौन सा शराब पीना चाहिए, इथाइल वाला पीना चाहिए, मिथाइल वाला नहीं पीना चाहिए, मिथाइल वाला नहीं पीना चाहिए। कौन सा पीना चाहिए, इथाइल वाला। इथाइल वाला पिएंगे तो नाला नाली सब अपना हो जाएगा, लेकिन इसको पिएंगे तो क्या भगवान को, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर जो बात करने होने वाला है, अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये टूटेगा इस पर क्या हो जाएगा, इस पर तो हो जाएगा क्या प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब बताओ बाबू मेरे, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस। अब बताओ इस प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, तो ये पहले हम लिखेंगे CH3 CH2 और बच क्या गया यहाँ पर CH3, तो मैं लगा दिया CH3। क्या मैंने लगा दिया, CH3। बन क्या रहा है, केवल अल्केन ये बना सकता है, केवल ये दोनों अल्केन, सॉरी ये दोनों क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे, लेकिन अल्केन में क्या नहीं बनाएंगे, मीथेन नहीं बनाएंगे। क्या ये दोनों मीथेन नहीं दिखेगा, मीथेन नहीं बनाएंगे। मीथेन केवल क्या बनाएगा, पानी, वाटर, ये बनाएगा। अब इसमें एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, आइए देखते हैं। इनमें
कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ मीथेन देता है? पहला ऑप्शन ROH, दूसरा ऑप्शन RNS2, तीसरा ऑप्शन H2D, सभी। इनमें कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ मीथेन देता है? मीथेन देता है, कौन देता है? अभी मैंने क्या सिखाया? केवल पानी, केवल पानी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इनमें कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, इनमें कौन सा, इनमें कौन कौन सा कहते हैं, इनमें कौन कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ मीथेन नहीं देता है? मीथेन नहीं देता है, मीथेन नहीं देता है, मैं बात बोल रहा हूं। ऑप्शन ROH, दूसरा RNH2, तीसरा H2O और चौथा H2SO4। इसमें बोल रहा है कौन कौन सा, दो हो जाएगा। कौन कौन? ये दोनों देते हैं, ये दोनों देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बना देगा, इनमें कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके मीथेन बनाता है? अभिक्रिया करके मीथेन बनाता है। तो अगर अभिक्रिया करके मीथेन बनाता है, मीथेन जब हम अल्केन लिख लें तो और अच्छा रहेगा, अल्केन। अब अल्केन में आप जरा सोचो बाबू कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिख दूं ROH, दूसरा RNS2, तीसरा H2O और D, सभी। इनमें कौन सही है? इनमें कौन कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके अल्केन बनाता है? कौन सही होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और डी कहता सभी। ऑप्शन क्या होगा? सभी। अगर मल्टीपल चॉइस में होता तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय। फिर कल मिलते हैं।